में और मैं नहीं था, ये लोग ही खेले और इन लोगों ने, हम और मनोज तिवारी मिर्दुल जी एक टीम में हैं और कल हम लोगों ने दिनेश लाल यादव जी को टीम को हरा दिया है। तो इसलिए मुझे कप मिला है, तो मैं आज यहाँ आया तो इन लोगों ने मुझे कप देने के लिए आया, तो जोरदार ताली बजाइए। हमारा प्यार का जीत है, आप सबका इतना ज्यादा ही नहीं सकता, क्योंकि आपका प्यार जो है केसरिया के होता है, इसलिए आपका प्यार केसरिया को जीत दिलाया। उसमें माननीय हमारे बड़े भैया रवि किशन जी का टीम है, एक टीम मेरा है और एक टीम दिनेश लाल यादव जी में हुआ है। तो मैं और मनोज तिवारी बिल्कुल जी, मैं उस टीम का कप्तान हूँ ना, खाली हम टाउस करके चले जाते हैं, बाकी लोग खेलते रहते हैं और उस टीम का मालिक हूँ एक तरह से मैं, और मैं नहीं रहता हूँ तो उस टीम को सारा चीज मनोज तिवारी मिर्दुल माने हमारे बड़े भैया जो आदर्श से बड़े मानते हैं हमको भी, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनको। तो ये टीम ने मुझे जीत दिलाई है, मेरे तरफ से दिल से थैंक यू कि मेरे ना रहने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरे को हारने नहीं दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। एक जोरदार तालीम इस कप के लिए, आप लोग की जीत है, हीरा वाला है। अमरपाली दुबे जिस स्टेज पे हम लोगों ने परफॉर्म किया था, सरसों के सरिया था, आज ये कंपनी जो मुझे इतना प्यार करते हैं ये कि मेरे लिए हर उस चीज को आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि रत्नाकर भैया वर्ल्ड वाइड के मालिक, जो आज की भोजपुरी की सबसे नंबर 1 कंपनी है, कैसेट कंपनी, वीडियो, हर वो चीज, हर आदमी का एल्बम, कैसेट, फिल्म इनके पास जाता है और ये खरीदते हैं, आप लोगों को सुनने और प्यार देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली के लिए जरूर। और देवेंद्र जी आप टीम के मालिक है, ये दोहा कतर में भी शो कराए थे मेरा, वहाँ पे कम से कम 40,000 पब्लिक थी, इन्होंने कराया था, ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें 3.5 करोड़ का टिकट कटा था, लेकिन मुझे बहुत कम पैसा मिला था। लेकिन चला का भाई है तो छोड़ देते हैं, जो चलो भाई है ना है तो। अभी हम और दिनेश लाल यादव, काजल रगवानी, अमरपाली दुबे, अंजना सिंह, आपके सुबी शर्मा, परवेश लाल यादव, सीमा सिंह, ये लोग फिर से हम लोग 14 तारीख को जा रहे हैं दुआ कर। तो मधुवेंद्र जी के लिए जोरदार सरसों के सगिया एक बार गा देता हूँ, ठीक है? और बाद रिकॉर्डिंगों कर दे, ठीक बा? रिकॉर्डिंगों चाहिए।
बात करें जो है कि आपकी टीम जिसके आप कैप्टन हैं मनोज तिवारी 11 टीम आपकी BIPL सीजन 2 जीत गई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारा शुभकामना और प्रणाम। और ये मेरी टीम नहीं है, ये पूरी भोजपुरी की टीम है, एक भोजपुरी का प्यार है। BIPL सीजन 2 जो है जिसके कैप्टन है हम और मनोज भैया हैं और पूरी टीम ने मेहनत की है तब हम लोग जीते। और हमें फतेह करना है अपने इस देश के बाहर जो विरोधी हैं उन पे, और हम अपने काम से फतेह करें। और क्रिकेट इंटरटेनमेंट एक चीज़ है, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में होता है, चाहे वो इंटरटेन के लिए खेलिए या अपने काम के लिए खेलिए। और मैं पूरी अपने टीम को दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना की ऐसी एनर्जी से ही हमें सफलता दिलाती रहे, क्योंकि मैं नहीं था और मेरे ना रहने के बावजूद भी इतने अच्छे खेले। क्योंकि देखिए मैं तो खेलता ही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, कभी कभी सपने में भी 2-4 को बॉल मार देता हूँ और मज़ा आता है। और अपने एंजॉय के लिए मैं थोड़ा कम वक्त निकाल पाता हूँ, लेकिन वो कट्टे दोनों यादव दोनों लाल की टीम की थी, वो दोनों लाल का टीम का शान था। और मनोज भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो तो, और वो जो टीम में है तो टीम में ना हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उदय तिवारी जो है, जो हम लोग के छोटे भाई हैं, अच्छा खेलते हैं। तो पूरी टीम ने मेहनत की और अच्छा रिजल्ट मिला। और सीजन 2 के हीरो खेसारी लाल बने, मनोज तिवारी जी बने, हमारी पूरी टीम बनी, रत्नाकर जी बने, हमारे मधु भाई बने, पूरी टीम ने मेहनत की तो ये रिजल्ट आया। और मैं सबको, अपनी पूरी टीम को, पूरी भोजपुरी से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं, रवि भैया को भी ढेर सारा शुभकामना की। रवि भैया ने अच्छा खेला, दिनेश भैया ने तो कमाल के, उनका तो परफॉर्म हर चीज़ में कमाल होता है, फिल्म में भी, और खेला भी वो दिल से खेलते हैं, तो कुछ भी वो दिल से करते हैं। और क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, खेल के मैदान में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है, तो कहीं ना कहीं खेल के मैदान में वो मेरे दुश्मन ही थे, तभी तो हम जम के खेले कि भाई कौन किससे आगे है। लेकिन दिली इच्छा मेरी, कहीं ना कहीं दिनेश भैया को बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बाप की तरह है और बहुत मानते हैं मुझे। वो अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हर चीज़, हर शिक्षा देते रहते हैं। हर चीज़ गलती करता हूँ तो मैं, मुझे बोलते भी है कि बेटा गलती कर रहे हो, तो एक गार्जियन की तरह मैं पूछता हूँ, मानता भी हूँ। तो उनके टीम से जीत हुई है तो सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुशी तो दिनेश भैया को थी, जैसे मेरा भाई जीता है। तो कहीं ना कहीं एक दिल की लगाव है, तो हम लोग आपस में इंटरटेन किए। और सीजन 2 का, ऐसे तो सिनेमा का हीरो हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट का भी हीरो हुआ मनोज भैया की वजह से। मनोज भैया तो कमाल के, वो तो भाई हमारे भोजपुरी के बसन है, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से भोजपुरी को एक नया जीवन मिला, उनके वजह से, रवि जी की वजह से। तो रवि भैया और मनोज भैया ने जो जीवन दिया, आज उस मिट्टी को उन लोगों ने जो सींचा, उस पे आज हम बस सिर्फ गेहूं और धान उगा रहे हैं, अच्छे से फसल काटने की काम कर रहे हैं। लेकिन ये उगाया हुआ तो मनोज भैया और रवि भैया का ही है। तो मजा आया और मुझे बहुत बेहद खुशी, मैं कलकत्ता में था और मधु जी का और रत्नाकर भैया का मुझे मैसेज गया कि हम लोग जीत गए। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे ना रहने के बावजूद भी मेरे जो टीम के लोग हैं, इन लोगों ने इतना काम किया और मुझे जीत हासिल दिलाई। तो मैं बहुत खुश हुआ और मजा आया देख के। मैं पूरी क्रिकेट रत्नाकर भैया ने मुझे लोड करके दिया और मैं पूरा देखा और बहुत मजा लिया। वह बात करें जैसे कि मनोज तिवारी 11 की ऑनर पहली बार मधुवेंद्र जी और रत्नाकर जी बने और पहली बार जीत भी हासिल की, तो इन दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस दुनिया में दिल से जो भी काम होती है उसके लिए जीत हासिल होती है, और दिल से किया हुआ हर वो चीज, जैसे कि मैं मेहंदी लगा के रखना, मेरा मेहंदी लगा के रखना, कोई ऐसा कलाकार, कोई ऐसा उसमें डिपार्टमेंट में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो दिल से एक बार नहीं चाहता होगा जहां मेहंदी लगा के रखना कितनी अच्छी फिल्म है। और एक बार भी कोई ये नहीं बोल सकता कि मेहंदी लगा के रखना गलत फिल्म है। तो उसमें हर आदमी दिल से किया है। तो मेरी टीम भी, और रत्नाकर जी और मधुवेंद्र जी पहली बार ये लोग टीम को आगे बढ़ाने का काम किया और पहली बार जीत हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लोग दिल से चीजों को करने से, और दिल की चीजें दिल तक पहुंचती है। इस दुनिया में कोई भी काम अगर आप दिल से करेंगे तो लोगों के दिल तक वो पहुंचती है। और ये बड़े बुजुर्ग कहे जाते हैं कि जो दिल से चीजें होती है वो दिल को
कहीं ना कहीं आपके दिल को लगती ही है। तो ये लोग दिल से चीजों को किए और लोगों के दिल तक पहुंची और जीत हासिल हुई। मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस खेसारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इनको, ये मेरे बड़े भाई के समान है और इनकी बात तो मैं कभी काट नहीं करता। इन्होंने जो बोला सत्य बोला, बस उसी का मैं समर्थन करता हूँ। और आपने ढेर सारी घोषणाएं की, आप और रत्नाकर जी ने मिलकर के टीम के लिए भी IPL में काफी कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। जी, मैंने पूरी टीम को एक किट बैग का मैंने वादा किया है, जो कि हम दिवाली के बाद जो डॉक्टर राधाकृष्णन ट्रॉफी करने जा रहे हैं उस समय मैं अपनी टीम को प्रदान करूंगा और वो भी खेसारी जी के हाथों से ही करूंगा। और जो अगला IPL 3 का जो फाइनल है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं। रत्नाकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर खेसारी जी नहीं होते तो हम लोग ये टीम खरीदते भी नहीं जी। और इनका ही बोलना था कि कुछ अच्छा करें, कुछ अभी जो आगे है जो एक्टिविटी कुछ ऐसी बढ़ाई जाए। और इसमें हम लोगों ने चूज किया कि मनोज जी की ही टीम ली जाए क्योंकि उसमें प्लेयर्स काफी एक्टिव थे। और ये अब जो नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है वो हम लोग शारजा में हो सकता है करें, जिसमें सारी टीम को यहाँ से हम लोग लेके जा सकें। करीबन 50 लोगों की टीम होगी उसमें। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार जो भी टीम ले उसकी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहले बनाई जाएगी, कम से कम 3 महीने पहले और 4 महीने पहले से वो कुछ प्रैक्टिस कर सकें सही से और इसमें सबको खेलने का मौका मिले जो अपना टैलेंट उसमें दिखा सकें और काफी एक्सपोज करें इस चीज को। और इसमें इंडस्ट्री में काफी लोग आएंगे और उस ढंग से जो काफी इन्वॉल्व होंगे उसमें और सब सुपरस्टार है इसमें और इन्वॉल्व हैं। उनका इंटरेस्ट खेसारी जी का होगा तो और भी काफी लोग इसमें और इन्वॉल्व होंगे और बहुत दिल से चाहते हैं कि ये क्रिकेट की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सब लोग सराहें और लोग भी जुड़े जैसा ये जुड़े हैं। तो यही हम लोग की उम्मीद है कि ऐसे ही सोचते रहे सब लोग। और एक मैं बताना चाहता हूँ, आज इंडस्ट्री में मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ खेसारी भाई की वजह से ये आपको आज जहाँ तक भी मैं पहुंचा हूँ सब इन्हीं का आशीर्वाद। अरे नहीं, थैंक यू, ये इनका प्यार बोल रहा है जी।